नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चेतन जी। आईपीएल शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिनों का वक्त रह गया है। शुरुआती मैचों में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली इंजरी के चलते नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट मैदान पर वापसी के लिए बेकरार है। खुद विराट ने आज ट्विटर पर मैसेज जारी करते हुए जल्द वापसी का भरोसा दिया है। विराट ने अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अगर वो आईपीएल में जल्दी नहीं वापसी कर पाए फिर तो टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो जाएगा। विराट को मैदान से दूर रखना नामुमकिन है। जिद्दी विराट के सामने चोट का सरेंडर। विराट की जुबानी वापसी की कहानी। That I'll be back soon, and in the meantime, please keep supporting RCB. Trying to get back, train hard, and this guy just comes and sits with me, and he's watching me train. So I love you. My rehab's going well. Training hard to get back onto the field, can't wait. But a big shout out to the fans, and just want to say that I'll be back soon, and in the meantime, please keep supporting RCB and make sure we have a good start. विराट आईपीएल 6 में आरसीबी के कप्तान बन गए थे, लेकिन उनकी कप्तानी में बेंगलुरु एक बार भी चैंपियन नहीं बन सकी। आईपीएल 6 में आरसीबी लीग राउंड में बाहर हुई। सीजन 7 में भी यही हाल रहा। आईपीएल 8 में प्लेऑफ का सफर खत्म हुआ तो पिछले सीजन में रनर अप से संतोष करना पड़ा। सीजन 9 में विराट ने 16 मैचों में 81.08 की जादुई औसत और 152.03 की स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक भी निकले। Last season was all about Virat Kohli and AB de Villiers. If you talk about जो आरसीबी का अगर सीजन टोटली देखा जाए तो उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा था कि दोनों आउट ही नहीं हो रहे थे। विराट ऊपर से आउट नहीं हो रहे थे, फिर एबी डिविलियर आते थे तो वो इतने रन मार रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि इसको बॉल कहाँ डालना है। तो विराट कोहली अपने फैंस से वादा कर रहे हैं, वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो मैदान पर वापसी करेंगे। चेतन जी, हम उन्हें क्या कहें? हम उन्हें शतकवीर कहें, उन्हें एक अजय कप्तान कहें, या फिर उन्हें जिद्दी कहें? जिद्दी कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब एक जिद है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अपनी फिटनेस 100%। जब उन्होंने श्रीलंका से कप्तानी शुरू की, जैसे मतलब हम 22 साल हो गए थे, हमने श्रीलंका में सीरीज़ नहीं जीती थी। उसके बाद अगर आप बैक टू बैक परफॉर्मेंस देखें, मतलब कप्तान बनते ही उन्होंने ये दिखाया कि 5 गेंदबाज कितने इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कहते हैं ना, हम 4 गेंदबाजों से खेल रहे थे, तो ये जिद थी कप्तान की कि मैं 5 गेंदबाजों के साथ खेलूंगा अगर टेस्ट मैचेस जीतने हैं। तो अगर कहते हैं ना, जिद्दी कप्तान, कहीं ना कहीं शुरू में आपको बुरा लगता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उनकी जिद है कि आरसीबी को जितवाना है, लेकिन वो इंजर्ड है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 100% फिट होकर आए, क्योंकि जब वो 100% फिट होते हैं मतलब देखने का मजा आ जाता है। हम तो वेट कर रहे हैं विराट कोहली की, लेकिन 100% फिट विराट कोहली। बिल्कुल, आरसीबी के लिए कहा भी ये जा रहा है कि पिछले 3 सीजन से लगातार उसके ऊपर दाव लगा रही है, अलग अलग बुकीज दाव लगा रहे हैं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विराट कोहली ऐसे में मैदान पर होंगे तो मजा तो दुगना होगा ही। खैर, मैदान पर जुबानी जंग भी होती है तो कभी मैदान के बाहर एक दूसरे पर छींटाकशी भी होती है। पिछले 2 महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट के दौरान जोरदार टक्कर देखने को मिली। सीरीज तो खत्म हो गई है, लेकिन एक बार फिर से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच नए सिरे से तनातनी देखने को मिल सकती है। दरअसल इस बार आईपीएल में 3 टीमों की कमान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हाथ में है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान गंभीर के हाथ में है। दिल्ली की कप्तानी जहीर कर रहे हैं और गुजरात लॉयंस की कप्तानी रैना कर रहे हैं। लेकिन बाकी बचे तीनों टीमों के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुणे सुपर जायंट्स की कमान ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्मिथ के पास है, वहीं पंजाब 11 की कप्तानी मैक्सवेल कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी डेविड वार्नर के पास है। It's trying to stay as clear as possible, and I guess if someone really sees something out in the field or something like that, then they're welcome to come up and say what they think. But it's difficult sometimes when there's so many opinions flying around. तो आईपीएल की खूबसूरती इसे ही कहा जाता है, जहां पर अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं और एक टीम के अंदर खेलते हैं। लेकिन गौतम गंभीर जो एग्रेसिव कैप्टन कहे जाते हैं, एग्रेसिव खिलाड़ी कहे जाते हैं,
विराट कोहली और स्टीव स्मिथ का चीट गेट तो कोई भी नहीं भूला है। इतना एग्रेशन कैसे सब लोग एक साथ मिलकर, ये जुबानी जंग शायद वहां भी देखने को मिलेगी। वो तो मिलेगी। देखिए बहुत प्रेशर है, इसमें कप्तान बाहर का आके बने तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये मतलब समझ से कभी कभी बाहर है कि कैसे आप बाहर का प्लेयर को कप्तान बना देते हैं। और ऊपर से जैसे स्मिथ के ऊपर मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, धोनी के लिए वो कैसे बोल रहे हैं, वही मैं वो टिप्पणी करना चाहूँगा मैं उनके लिए कि मतलब वो बात होगी कि एक तेज गेंदबाज कपिल देव से कुछ सीखना ना चाहे, एक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहे, नुकसान किसका है? उस गेंदबाज का, उस बल्लेबाज का। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान आपके पास है, आप उनसे कोई आइडिया नहीं लेना चाहते, आप उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते, तो नुकसान किनका है? स्मिथ का और उनकी टीम का। आप देखिए 3 मैचेस या 4 मैचेस, मैं आज बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपने आप कहेंगे कि स्मिथ जाकर महेंद्र सिंह धोनी से बात कर रहे हैं और सलाह मशवरा ले लें, क्योंकि इतने बड़े कप्तान रहे हैं, इतने कूल कप्तान रहे हैं। इसमें नुकसान सिर्फ स्मिथ का है, ना कि महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, और मौका ही होता है आईपीएल टीम में, अलग अलग देशों के खिलाड़ी जब जुड़ते हैं तो एक दूसरे से सलाह मशवरा करें और टेक्निक सीखें, अंदाज सीखें। फिलहाल अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। द्रविड़ का इस पूरे मसले पर क्या कहना है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। तो राहुल द्रविड़ ने एक वादा किया है और अपनी टीम से उन्होंने वादा क्या किया है? इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान खिलाड़ियों के बीच जमकर खींचतान दिखी है। आईपीएल में भी खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते रहते हैं। आखिर क्या है एग्रेशन पर काबू पाने का तरीका, ये आपको बताएंगे राहुल द्रविड़। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, बहुत कुछ उसमें हमें देखने को मिला, एग्रेशन दिखा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। तो क्या आपसे पूछते हैं कि उस एग्रेशन को हमने कैसे कंट्रोल करना है? अपने आप को जानने की कोशिश आपको करना चाहिए कि क्या आपको अच्छा परफॉर्मेंस जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्या जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपको कैसे आप ग्राउंड पे लेके आ सकते हैं परफॉर्मेंस देने। लोग अलग अलग होते हैं, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ कम अग्रेसिव होते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को पहचानो और अपने आप को जानो कि आपको क्या सक्सेस, किससे आपको सक्सेस मिलती है। दिल्ली डेयरडेविल्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? इस बार एक बड़ा सीजन है, आईपीएल 10 है। दिल्ली की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए। लास्ट टाइम हम लास्ट मैच तक गए और लास्ट मैच हमको जीतना था क्वालिफाई होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम आरसीबी के खिलाफ रायपुर में हार गए वो मैच, और वो काफ़ी पास आए थे। इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है लास्ट सीज़न से। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि लास्ट सीज़न से जो हमने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जो हम लोगों ने सीखा है उस लास्ट सीज़न से, वो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे उसको निभाने के लिए। तो राहुल द्रविड़ जो मैदान पर सबसे ज्यादा काम दिखाई देते हैं, वो ये कह रहे हैं लड़ो मतलब प्यार से। कंपोज्ड प्लेयर मैंने नहीं देखा इतना, मतलब आप तभी इनको द वॉल कहते हैं। और जो अंडर 19 टीम है हमारी, इंडिया ए की टीम है, वो इनके अंडर है, इसलिए हमारे बहुत अच्छे बच्चे ऊपर आ रहे हैं जी। इसलिए कह रहे हैं कि लड़ो मतलब, लेकिन प्यार से लड़ो। आपको दिखाएंगे भारतीय क्रिकेट की सबसे ऐतिहासिक तस्वीर, लेकिन एक ब्रेक का इंतजार। तारीख 2 अप्रैल 2011 यानी 6 साल पहले आज ही के दिन टीम इंडिया। मीनाक्षी जैसे प्लेयर्स नाच रहे हैं ना, हम यहीं पर हमने बहुत डांस किया था। मतलब 28 साल बाद वो जीत हमने देखी है, मज़ा आ गया था। इसी स्टूडियो में इतना डांस हुआ था कि वो दिन मैं चाह रहा हूँ वापस जल्दी आए। चलिए इसी उम्मीद के साथ हमें यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए सुपरफास्ट 200।